नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना के आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। इसकी चर्चा पूरे भारत में बड़े जोरों पे है और बिहार सरकार अपनी वाहवाही पे पीठ थपथपा रही है। जाने कौन सा इतना बड़ा इन्होंने काम कर दिया जातीय जनगणना के आंकड़े प्रकाशित करके, कौन सा तीर मार लिया बिहार सरकार ने, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। उन्होंने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, बिहार में एसटी की आबादी 27, अनुसूचित जात की आबादी 19.65%, एसटी की आबादी, शेड्यूल ट्राइब्स की आबादी 1.68%, पिछड़ा वर्ग 27.12 और अति पिछड़ा वर्ग 36.01। ये आंकड़े प्रकाशित कर बिहार सरकार पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। मगर इन आंकड़ों पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। प्रश्न चिन्ह ये लगता है कि बिहार में मुस्लिम की जो आबादी है वो कहाँ चली गई। बिहार सरकार को मुस्लिम दिख न रहे हैं। एक बड़ी आबादी मुस्लिम की 16.87, ये 2011 के भारत सरकार के आंकड़े हैं, जनगणना के, सेंसस के आंकड़े हैं। 16.87% मुस्लिम है और बिहार सरकार को एक भी मुस्लिम नजर नहीं आया। ये मुस्लिम कहाँ, जनरल में इन्होंने शामिल किया है, जिनकी आबादी 15.52% है। अनारक्षित जी ने कहा है इन्होंने, तो अनारक्षित तो मुस्लिम ही है, तो मुस्लिम इस 15% पे मुस्लिम भी शामिल हैं, अर्थात ये भी आरक्षण की श्रेणी से बिल्कुल अलग हैं। मुस्लिम बिहार सरकार को बिहार में मुस्लिम दिखाई ही नहीं पड़ रहा। एक बड़ा वर्ग, एक बड़ी आबादी 16.87%, इससे भी ज्यादा हो सकता है। ये तो सेंसस 2011 के आंकड़े हैं भारत सरकार के, ये प्रकाशित हैं और ये बिल्कुल बिहार की सरकार को ये आंकड़े कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। और ये कमोबेश ये स्थिति पूरे भारत की है। किसी सरकार को मुस्लिम कहीं नजर नहीं आ रहा, किसी गिनती में नहीं है, कहीं उसकी गिनती ही नहीं हो रही है। पूरे बिहार में, पूरे भारत में जो मुस्लिम की आबादी है वो लगभग 15-16% है। एक बड़ा हिस्सा जो निर्णायक वोट रखता है, किसी भी सरकार को बनने बिगड़ने में अहम भूमिका निभाता है, उसकी कहीं कोई गणना नहीं हो रही, कोई पूछ नहीं हो रही, ना प्रतिनिधित्व के मामले में, टिकट देने के मामले में, ना अन्य कहीं उसको भागीदारी देने के मामले में उसकी गणना ही नहीं हो रही। बिहार सरकार के आंकड़े बिल्कुल आपके सामने हैं। और यही बिहार सरकार जो अब बीजेपी का एक विकल्प बनने की प्रयास में लगी हुई है, एक गठबंधन बना रही है और मुस्लिम वोट के भरोसे, और मुस्लिम वोट का कहीं इनके आकलन में कहीं इनका कोई हिसाब नहीं है। एससी का तो हिसाब लगा रहे हैं ये लोग, एसटी का तो हिसाब लगा रहे हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व के नाम पे कहीं कोई नहीं। एससी, एसटी और मुस्लिम, इन तीन वर्गों को बिल्कुल अलग कर रखा है, कहीं इनकी गिनती नहीं है। और ये तीन वर्ग बिहार में सेंसस की जो 2011 की सेंसस की रिपोर्ट है उसके अनुसार 16% एससी,
1.28% एसटी, 16.87% मुस्लिम, 35.15% केवल ये 3 वर्ग ही हैं जो किसी भी इलेक्शन को निर्णायक स्थिति में पहुंचाने के लिए पर्याप्त हैं। और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर जो ये आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं, अगर हम मुस्लिम की आबादी इसमें मिला लें, एससी की आबादी जो इन्होंने प्रस्तुत की है 19.65%, एसटी की 1.68%, ओबीसी की 36.01% और अति पिछड़ा की 27.12 और मुस्लिम 16.87, ये होते हैं 84.46%। ये अपने तमगा लगा रहे हैं, अपने वाहवाही लूट रहे हैं। और 1965 से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब इसी आंकड़े को, इसी 85% के आंकड़े को गली गली पूरे भारत के एक एक गांव गली गली चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ये जो बहुजन समाज है जिसमें एससी एसटी ओबीसी सम्मिलित है, ये कुल मिला के 85% है। ये आंकड़े 1931 में अंग्रेजों द्वारा कराए गए जनगणना के आधार पे, जिन्हें मंडल आयोग ने अपना जनगणना का अपने रिपोर्ट का आधार बनाया था, ये आंकड़े प्रस्तुत करके बहुजन समाज पार्टी ने इन्हीं आंकड़ों को, जातिवार आंकड़ों को लगातार प्रसारित करके कि 85% की इनकी आबादी है, इन्हें भारत के संसाधनों में, प्राकृतिक संसाधनों में, भारत की राजनीति में उनकी हिस्सेदारी चाहिए प्रतिशत के आधार पर। और बहुजन समाज पार्टी के इसी आंकड़ों के आधार पे मंडल आयोग लागू करने की जो आंदोलन है वो लगातार पूरे भारत में किए गए। मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, ये आंदोलन लगातार चलते रहे। और बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन के आधार पर ही बीपी सिंह द्वारा 1989 में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की गई। तब ये इस तरह के प्रतिनिधित्व की बात सामने आने लगी। लोगों को, हर सरकारों को लगा कि इनको भी प्रतिनिधित्व देना चाहिए। यही नहीं, बहुजन समाज पार्टी ने ऐसी ऐसी पिछड़ी जातियों को प्रतिनिधित्व देकर उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्हें एमएलए, एमएलसी, उन्हें मंत्री, तमाम पदों पर पहुंचाने का काम किया जिन्हें कोई किसी कौड़ी का पूछता भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिहार सरकार ये आंकड़े प्रदर्शित करके बताना क्या चाह रही है। पिछले 60 वर्षों से अधिक में इन्हीं, चाहे लालू प्रसाद यादव हो चाहे नीतीश कुमार, इन्हीं का शासन है। इनको ये आंकड़े नहीं पता हैं, इन्होंने अपनी सरकार में ये आंकड़े नहीं पता हैं। क्या इन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए किया, क्या इन्होंने कौन सा प्रतिनिधित्व दे दिया, क्या इन्होंने शेड्यूल कास्ट के लिए किया, क्या इन्होंने मुस्लिम के लिए किया, इन्होंने कौन सा प्रतिनिधित्व दिया है, कौन सी प्राथमिकता के आधार पर क्या किया है। अब ये आंकड़े प्रसारित करके अब क्या करेंगे। बहुत से स्टेट में पिछड़े वर्ग के जो मुख्यमंत्री हैं पिछड़े वर्ग के हैं, बहुत से स्टेट में पिछड़े वर्ग की सरकारें हैं, बहुत से स्टेट में कांग्रेस की सरकारें हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट एक मोर्चा बंदी कर रहे हैं, मोर्चा बना के और उन बीजेपी से जीतने के प्रयास में हैं। मगर इन्होंने इस वर्ग के लिए कौन सी योजनाएं चलाई, इस वर्ग को कौन सा प्रतिनिधित्व दे दिया, कौन सा उद्धार किया इन वर्गों का, कहीं किसी के पास कोई कहने के लिए एक शब्द भी नहीं है। कांग्रेस की सरकारें तो हैं, जरा ये इस आंकड़ों के आधार पे कुछ करके दिखा दे। बिहार सरकार इन आंकड़ों के आधार पे कुछ मुस्लिम के लिए, कुछ शेड्यूल कास्ट के लिए, कुछ पिछड़े वर्गों के लिए, अति पिछड़े वर्गों के लिए कुछ करके तो दिखाए, कोई योजना तो दिखाए, तब तो इन आंकड़े प्रकाशित करने का मतलब है। और यहाँ तक कि इन्होंने पिछड़े वर्ग को भी, पिछड़ा और दलित, ये अति पिछड़ा, ये इस तरह के इन्होंने जो आंकड़े अलग अलग करके प्रकाशित किए हैं, एक एक वर्ग बनाने की, बहुजन एक वर्ग बनाने का प्रयास बहुजन समाज पार्टी कर रही है, ये तो और उसे तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
पिछड़ों को भी इन्होंने दो उसमें बांट दिया। एक पिछड़े वर्ग का इन्होंने इनको जनगणना करनी चाहिए, पिछड़े वर्ग इतने हैं, इतनी उनकी संख्या है, पिछड़े वर्गों का एक आकलन करना चाहिए था। बहुजन समाज पार्टी ने एक वर्ग बनाने का, बहुजन एक वर्ग बनाने का प्रयास किया जिसकी संख्या 85%। आज भी आंकड़े जाति जनगणना की डिमांड कर रहे हैं। हर स्टेट में लोग अपने घोषणाएं कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम जाति जनगणना कराएंगे। क्या कराएंगे? जाति गणना किस लिए कराएंगे? अभी बता दें, अभी सबको पता है। बहुजन समाज पार्टी बता तो रही है कि ये बहुजन समाज के लोग SC ST और OBC 85% है। करिए, आप क्या कर रहे हैं? कांग्रेस इतने सालों से शासन कर रही है, केंद्र में सरकार है, राज्यों में सरकार है, और तमाम जगह ये जो तथाकथित ये जो बैकवर्ड के लोग हैं, जो चाहे उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड के जिनकी माननीय अखिलेश सिंह यादव है, माननीय नीतीश, माननीय लालू प्रसाद, इन लोगों ने इस बहुजन वर्ग बनने में, बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ने में सबसे बड़ा रोड़ा यही रहे हैं। इन्होंने कोई ऐसा कोई एक एग्जाम्पल नहीं है कि इस वर्ग के लिए इन्होंने कोई प्रतिनिधित्व की या संसाधनों में उनको या कोई योजनाएं देने की कभी योजना बनाई हो। ये जाति जनगणना करके कौन सा ऐसा तमगा मारना चाह रहे हैं, कौन सी ऐसी ये लेना चाह रहे हैं क्रेडिट कि हमने जाति जनगणना करा दी, इससे क्या फायदा? जाति जनगणना तो मालूम है, सबको पता है कि ये इतने इतने हैं। अगर आप कराएंगे 1-2% का इधर उधर होगा, इससे ज्यादा कोई हेरा फेरा नहीं है। तो ये जो इनका जाति जनगणना कराने का डिमांड है, चाहे कांग्रेस के द्वारा कि हम सत्ता में आए तो जाति जनगणना कराएंगे। आप तो अभी तमाम स्टेट में सत्ता में हैं, आप तो 60 साल 70 साल आप जो है केंद्र की राजनीति में रहे हैं। आपको नहीं पता है? ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट आपको नहीं पता है कि कितने प्रतिशत के लोग हैं? आपने क्या कर लिया? कौन सी योजनाएं चलाई है? कौन सा प्रतिनिधित्व दिया है? अगर प्रतिनिधित्व दिया भी है तो इस प्रतिनिधित्व का क्या मतलब है? आज चाहे बीजेपी हो, बीजेपी के अभी जो सरकार चल रही है 112 OBC के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 131 ST और ST के वो हैं, 243 तो ये होते हैं, 34 मुस्लिम के सांसद हैं। तो सरकार तो वैसे ही बन रही है। अगर यही नियत है, अगर ये नियत हो तो सरकार जो पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व तो दे के क्या करेंगे? ये तो चमचे और दलाल हैं। ये कौन सा प्रतिनिधित्व इनको देंगे? ये जो चाहे जो सरकारें OBC की या कांग्रेस की जहां जहां स्टेट में चल रही हैं, ये बीजेपी या मनुवाद या ब्राह्मणवाद की दलाली ही तो कर रहे हैं, उनके तो पोषक हैं। ये जाति जनगणना करा के क्या करेंगे? जाति जन प्रतिनिधित्व तो अभी भी मौजूद है, इतने लोग तो हैं, लेकिन ये कर क्या रहे हैं? ये केवल उन जो मनुवाद या ब्राह्मणवाद जो बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, उसी को तो ये मजबूत कर रहे हैं, उसी के तो ये प्रतिनिधि बने हुए हैं। OBC SC ST के प्रतिनिधि कहाँ हैं? ये तो बीजेपी के, कांग्रेस के, और इन चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू प्रसाद हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो, इनके ये चमचे और दलाल हैं जितने भी ये सांसद जिनको ये टिकट देते हैं। ये जाति जनगणना करा के इनका कोई मतलब हासिल होने वाला नहीं है। ये केवल लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह का प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, लोगों अफवाह फैला रहे हैं, मुस्लिमों का कहीं नाम तक नहीं ले रहा। और मुस्लिम है, मुस्लिम के हम तो बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन को वोट देंगे, हम तो गठबंधन के प्रत्याशी को जिताएंगे, हम तो कांग्रेस को लाएंगे। कांग्रेस जिसने इनकी दुर्दशा की, कांग्रेस जो आज कहीं मुसलमानों का नाम लेने वाले नहीं है, कांग्रेस की इतने स्टेट में सरकार चल रही है जहां इनका कोई योजना, कोई कुछ नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, वो फिर कांग्रेस को लाएंगे। फिर इनके सांप्रदायिक दंगे, इनके जो इनका आचरण सबको पता है, उसके बावजूद भी कांग्रेस को तो हम लाएंगे। तो लानत है ऐसे ऐसी विचारधारा पे, ऐसे उस पे। ये बहुजन समाज पार्टी ही, बहन कुमारी मायावती जी ही हैं जो सबको प्रतिनिधित्व देती हैं, जो इस देश में ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट
जो एक सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही हैं, जो समता मूलक समाज की लड़ाई लड़ रही हैं, जो विषमता को समाप्त करने की लड़ाई लड़ रही हैं, जो मुस्लिम हो चाहे ओबीसी के लोग हों, एससी एसटी के, सबको उनके बराबर का अधिकार, जितना अधिक वो टिकट देती हैं मुस्लिमों को, लोग इनका ये है कि ये तो बीजेपी के साथ चली जाएंगी, 100 टिकट देती हैं, 100 टिकट में तुम्हारी इतनी, और वो ऐसी जगह जहाँ पे टिकट देती हैं वो 100 की 100 सीटें जीती जा सकती हैं। सारे के सारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वो मुसलमान अगर कैंडिडेट है उनको सारा वोट ट्रांसफर हो सकता है। तो इन दोनों का प्रतिशत ही इतना है, इन 100 सीटों पे लगभग 100 के 100 सीट जिता के ले आइए आप। तो कहाँ, कौन से उसमें बीजेपी की बी टीम रहेगी, कहाँ बीजेपी में जाएगी? आप उसे रोक सकते हैं, आप असली प्रतिनिधित्व तो आप मुस्लिम समाज का कर सकते हैं। इतना टिकट कोई देता है? कोई नहीं देता है। इतने इतने टिकट देती हैं, और ऐसी जगह, और टिकट ही नहीं देती, उसको जिताने का पूरा पूरा बंदोबस्त करती हैं, सारा का सारा एससी और जो बहुजन समाज का वोट है उनको ट्रांसफर भी होता है। तो ये केवल बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट ही इस जो जनगणना, इस जो इतना प्रतिनिधित्व दिला सकता है। ये कोई भी पार्टी ये इस फंडा के, ये बहुजन मूवमेंट के, ये बिल्कुल अगेंस्ट हैं। इनको केवल सत्ता चाहिए, अखिलेश को केवल सत्ता चाहिए, लालू प्रसाद को केवल सत्ता चाहिए, उनके लड़के, एक उनके जो मंत्री बने बैठे हैं उनके ऑफिसों में हनुमान जी की और तमाम इन देवी देवताओं की पूजा पहले होती है, काम बाद में होता है। ये लोग परिवर्तन करेंगे, ये लोग मुस्लिम का भला करेंगे, जो ब्राह्मणवाद के पोषक हैं, जो मनुवाद के पोषक हैं, ये जितने भी इस तरह के लोग हैं, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुक्त नहीं हुए, इनकी विचारधारा ब्राह्मणवाद के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो ये कभी भी जाति जनगणना करा ले, चाहे जो जनगणना करा ले, चाहे ये जो बन जाए, इस गठबंधन के थ्रू प्रधानमंत्री बन जाए, कुछ भी बन जाए, ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये देश जो बीजेपी आज दुर्दशा कर रही है वो ये भी करते रहेंगे, और इनका कोई भला नहीं होने वाला। अगर कुछ हो सकता है तो बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट से ही भला हो सकता है, माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने से ही हो सकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।